जय जवाहर, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज करेंगे जो पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, साथ में अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में 25 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं। पृथ्वी के जो बाहरी परत है, ठीक है ना, पृथ्वी के बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अंदर का परत होता है एक, उसके बाद दूसरा परत होता है और एक तीसरा परत है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको मेंटल बोलते हैं, या कोर बोलते हैं, या क्रस्ट बोलते हैं, या लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो जो अंदर का जो है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाहर बाहर जो है उसको मेंटल बोलते हैं और सबसे लास्ट में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट हो जाएगा। जो आपका जो जो यहाँ पे देखे तो ये जो है अंदर का जो परत है इसको हम लोग कोर बोल दिए, ठीक है, इनर कोर। उसके बाद एक बाहर का कोर, उसके बाद मेंटल हो गया, ठीक है, और लास्ट के ऊपर वाला को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कोर होता है, ठीक है ना, कोर होता है, कोर के जो मुख्य जो जो तत्व होते हैं, दो तत्व से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो जो अगर अभी हम लोग ने देखा कि जो कोर है, कोर कौन से दो तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक है आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नहीं, सिलिकॉन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सिलिकॉन नहीं रहता, ठीक। तो दूसरा निकेल, हाँ निकेल रहता है, निकेल रहता है, ठीक ये। लेकिन मैग्नीज नहीं रहता, मैग्नीज आपको यहाँ पे मिलेगा, मैग्नीज, ठीक है। आयरन रहता है लेकिन मैग्नीज नहीं रहता। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। सही उत्तर हो जाएगा आयरन होता है और निकेल होता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? क्या रहता है? आयरन रहता है और निकेल रहता है। अगर आप यहाँ पे बात किया जाए तो जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है और एक होता है आपका ओशनिक क्रस्ट, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिल जाएगा और सिलिकॉन और मैग्नीज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर में जो होता है वो आयरन और निकेल होता है। अगला प्रश्न जो बताना है कि जो पृथ्वी के जो परत होते हैं इसका गलत जोड़ी क्या है, ठीक है। जो क्रस्ट है होता है वो 5 से 70 किलोमीटर तक रहता है। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक का उसका लेंथ रहता है। तीसरा जो आउटर कोर है 3500 का रहता है। जो इनर कोर है वो 2220 का होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। जो आउटर जो कोर जो लिखा हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं रहता। जो आउटर कोर कितना रहता है? 2500 किलोमीटर तक का रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि जो महासागरीय क्रस्ट है, क्रस्ट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, एक महासागरीय है और एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है, महासागरीय होता है, ये हो गया। और दूसरा ये हो जाता है कॉन्टिनेंट क्रस्ट हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ये ओशियनिक क्रस्ट जिसको बोलते हैं। अब क्या है कि महासागरीय क्रस्ट जो ये वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है। महासागरीय क्रस्ट अधिक घना होता है कॉन्टिनेंट क्रस्ट से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो महासागरीय जो क्रस्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट से, ये महाद्वीपीय क्रस्ट हो गया, उससे ज्यादा भारी रहता है, तब तो नीचे में है। तो बिल्कुल सही, पहला सही है। गलत हमको कथन मानना है। दूसरा, मुख्यतः बेसाल्ट से बना होता है। यस, बेसाल्ट से बना रहता है। जब लावा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ठंडा होता है और जो बनता है वो क्या बनता है? पहले बेसाल्ट रॉक ही बनता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इसका थिकनेस 5 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। चौथा, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है। बिल्कुल, इसमें जो पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका जो थिकनेस है 5 से 50 किलोमीटर के अंदर नहीं रहता, ये 50 किलोमीटर नहीं रहता, 5 से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये किससे बना रहता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, ओशनिक क्रस्ट के बारे में, ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि ये महासागरीय क्रस्ट से हल्का होता है, ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही। जो इग्निशियस जो रॉक होता है वो ग्रेनाइट ही रहता है, ठीक है। इसका थिकनेस 30 से 70 किलोमीटर का रहता है, बिल्कुल सही है, रहता है। और इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है। नहीं, ये हम लोग ने देखा कि ये ओशनिक क्रस्ट का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो अगला जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है वो उसके लिए कौन सी परत जिम्मेदार है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको ऐसे दिखता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ, और ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा है, वो जो जो कन्वेक्शन हीटिंग के कारण बनता है, ठीक है ना, कन्वेक्शन करंट बनता है उसके कारण बनता है। तो ये बताना है कि वो कौन से क्षेत्र में बनता है। क्या क्रस्ट में बनता है? नहीं, क्रस्ट में नहीं बनता। क्या ये कोर में, इनर कोर में बनता है? नहीं बनता, ये तो सॉलिड रहता है, कहाँ बनेगा। तो ये जो बनेगा क्या है कि आउटर कोर या फिर मेंटल पे बनता है। तो ये जो बनता जो है वो कहाँ पे बनता है? आउटर कोर पे बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आउटर कोर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो तत्व है पृथ्वी में जो क्रस्ट में जो पाया जाता है तो भार के अनुसार, ठीक है ना, आपको व्यवस्थित करना है तो किस टाइप से पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो भार के अनुसार क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद एल्यूमिनियम है। उसके बाद आयरन है और कैल्शियम है। उसके बाद मैग्नीज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर आयरन पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, फिर मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है। अगर इसी को पूछा जाए कि जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के माध्यम के अनुसार किस टाइप से पाए जाते हैं उसका, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन पाया जाता है, फिर आयरन पाया जाता है और फिर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज हमेशा याद रखना सबसे कम पाया जाता है, ठीक है ना, अगर दिखा जाए तो, ठीक है ना, इसमें से। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है ना, एक है प्लेट टेक्टोनिक का जो अवधारणा है जिसमें समुद्र तल प्रसार भी शामिल है, सी फ्लोर, ठीक है ना, स्प्रेडिंग भी शामिल है, जिसमें ये बोल रहा है कि ये आपका प्लेट है ऊपर में, ठीक है, और नीचे में से क्या हो रहा है, ये जो कन्वेंशनल हीटिंग हो रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाके ऊपर निकलते टाइम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ठंडा हो जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर ये इधर चले जा रहा है, इधर चले जा रहा है, धीरे धीरे प्लेट बन रहा है। ये जो सिद्धांत है उसको सबसे पहले किसने दिया? तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया क्या? नहीं, ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का थ्योरी दिया है, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। विल्सन ने दिया क्या? नहीं, ये भी नहीं दिया है। आर्थर होम्स ने दिया क्या? नहीं, ये भी नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैकेंजर का नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हेनरी हीस का नाम दिया है। तो ये इन्होंने सबसे पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बात की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है, कौन सा भाग प्लेट को गति में शामिल है। अब मैं बताया कि ये प्लेट रहते हैं, प्लेट इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, ऊपर में, ठीक। तो ये बताना है कि कौन सा जो पृथ्वी का जो संरचना है वो भाग शामिल है। क्या वो लिथोस्फीयर शामिल है, क्या वो एस्थेनोस्फीयर शामिल है, मेंटल शामिल है, या फिर आउटर कोर। जो बाहर जो घूम रहा है वो आउटर कोर तो नहीं हो सकता, मेंटल भी नहीं हो सकता। लिथोस्फीयर बहुत ही छोटा पार्ट रहता है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, ये भी नहीं होगा। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं जो कि क्रस्ट होता है और जो अपर मेंटल का हिस्से के आसपास रहता है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गलत है, ठीक है ना, गलत मिलान है इसमें कि बहुत सारे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग प्लेट है, छोटा छोटा प्लेट है, बड़ा बड़ा प्लेट है। तो जो छोटा छोटा प्लेट है जिसको माइनर जो प्लेट बोलते हैं, उसमें कौन सा आपको गलत है बताना है। नकाजा नजाका जो प्लेट है वो साउथ अमेरिका में, बिल्कुल सही है। फिलिपियन प्लेट जो पैसिफिक ओशन में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैरिबियन प्लेट जो सेंट्रल अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। गलत क्या है? जो कोकास प्लेट है इंडियन ओशन में, ये गलत हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि जो प्लेट है वो किस टाइप से है। तो अगर हम लोग प्लेट को देखेंगे तो कुछ मेजर प्लेट मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? एक जो पैसिफिक प्लेट है मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, बड़ा बड़ा प्लेट है। उसके बाद आपका अफ्रीका, यूरेशिया, ठीक है ना, उसके बाद आपका इंडियन ओशियन, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ये जो प्लेट है, ठीक है ना, एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये बड़े बड़े प्लेट है और कुछ कुछ छोटे छोटे जिसको माइनर प्लेट है, जिसको अभी पूछा कोकोस। क्या इंडियन ओशन में है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे नजाका प्लेट है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे छोटा सा अरेबिया प्लेट है। तो आपको ये पूरे जो अर्थ का जो स्फीयर है उसमें अलग अलग प्लेट है जो कि ऊपर में घूम रहा है, समझ जाओ। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोकोस प्लेट, जो इंडियन ओशन में नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय का हिमालय किस प्रकार के प्लेट सीमा का उदाहरण है बताना है। तो आपको पता है कि जो एक प्लेट ये आया, दूसरा प्लेट ये आया, तो ये दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज हो सकते हैं, तो इसको कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं या सबमिलिंग प्लेट बोलते हैं। अगर दो प्लेट है तो दो प्लेट क्या हो सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, इसको डाइवर्जेंट प्लेट या विभाज्य प्लेट बोलते हैं। तीसरा एक ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है, ये दूसरे से जो है साइड बाय साइड मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेट, तो आपको बताना कि हिमालय किस टाइप का प्लेट है, ठीक है ना, हिमालय किस टाइप का प्लेट है। तो हिमालय में क्या होता है, ये एक है यूरेशिया प्लेट है। देखिए इससे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय कहां से कहां पे बन रहा है, ये दो यहाँ पे बन रहा है, ये यूरेशिया प्लेट प्लस जो इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेट, ये प्लेट इधर जा रहा है, दूसरा प्लेट ये जा रहा है, तो क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक कन्वर्जेंट है, सम्मिलन प्लेट का उदाहरण है, जिसके कारण वो ऐसे दोनों आए और हिमालय बन रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है कि जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर है, जहां पे बहुत सारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो बोल रहे हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या है कि प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जहां जहां पे प्लेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे हम लोग को सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, वॉल्केनो दिखेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या है, ज्वालामुखी भी वहां पे दिखेगा। तो ज्वालामुखी बहुत सारे होने के कारण उस जगह को हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है कौन से महासागर में स्थित है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो आपको बताना है कौन से महासागर में ये रिंग ऑफ फायर है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में है। तो देखने में कैसे लगेगा, ये आपका ये प्रशांत महासागर है और ये इस टाइप से दिखेगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका है, ठीक है। और इधर क्या हो गया, एशिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये रशिया हो गया, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो प्लेट है ये आपका न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और ये यूरेशिया प्लेट। तो ये वाला पूरा एरिया को जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है। तो बहुत ज्यादा ज्वालामुखी इस फॉल्ट लाइन पे निकलता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिंग टाइप का बन रहा है, तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये कौन सा, कहाँ पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला, जो जब जो मैग्मा होता है, ठीक है ना, जो मेंटल से जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा कि ये मेंटल है, ठीक है, उसके ऊपर में यहाँ पे पृथ्वी के सतह पे, तो ये वाला जो बहुत ज्यादा लिक्विड रहता है, ठीक है ना, और ये जब बाहर निकलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, क्या राख बोलते हैं, नहीं बिल्कुल, पायरोक्रस्ट भी नहीं बोलते, क्रस्ट भी नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा लावा बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लावा होगा, ठीक है ना। अब बताना है कि जब भूकंप आती है, तो हम जब भूकंप जब आती है, ठीक है ना, ये पूरा अर्थ है, अर्थ के जो इंटीरियर है, समझ जाओ यहाँ पे अंदर है। तो आपको बताना है कि जो भूकंप आती है तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां पे वो स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या एपिसेंटर बोलते हैं, या फिर उसको फोकस बोलते हैं, या फॉल्ट लाइन बोलते हैं, या रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये भूकंप क्या हो गया, किसी यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये पूछ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। लेकिन इस पॉइंट के जो एकदम ऊपर में जा चले गए, तो अर्थ का जो सरफेस होगा, सतह पे, सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो सही आंसर उसका हो जाएगा बी, फोकस हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ भूकंप में क्या होता है, भूकंप में एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, अर्थक्वेक में, ठीक है ना, एनर्जी का रिलीज होता है, और जहां पे ये रिलीज होता है उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, जहां पे प्लेट टकरा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, केंद्र बोलते हैं। और उसका जो सतह वाला जगह पे, ठीक है ना, सरफेस में सतह वाला जगह को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो आपको न्यूज में बार बार आते रहता है, देखते हैं। तो एपिसेंटर कहाँ था बोलने से पता चल जाता है कि वो नेपाल में था, लेकिन अंदर में कहाँ पे था, जो रहेगा वो फोकस रहेगा। अब जब भूकंप आता है तो उसको नापने के लिए क्या है, हम लोग सिस्मोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि बहुत सारे ये वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें जो
जो भूकंपीय तरंग तरंग जो आता है, जो सबसे तेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको पी वेव बोलते हैं, या फिर एस वेव बोलते हैं, या सरफेस वेव बोलते हैं, या फिर लव वेव बोलते हैं? तो पी वेव मतलब क्या होता है? प्राइमरी वेव। सी एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। तो सबसे पहले जो तेज गति से जो आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? उसको हम लोग पी वेव बोलते हैं। पी वेव को क्या है कि सीधा आपको आता है, ऐसे ही आता है। लेकिन जो एस वेव होता है वो क्या है कि थोड़ा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, तो क्या होता है? स्लो हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पी वेव होगा, ठीक है ना, ये तीनों नहीं होगा। तो भूकंप के जो तरंग है वो पी वेव जो सबसे तेज होता है, सबसे पहले आपको सिस्मोग्राफ में सबसे पहले आता है। अब बताना है कि जो ऐसा कौन सा वेव है जो केवल केवल ठोस माध्यम में यात्रा करता है। तो आप देखते हैं जो वेव होता है, ठीक है ना, वेव के बारे में अगर आप तरंग के बारे में अगर हम जानते हैं, तो ये दो उसका नेचर होता है, ठीक है ना। एक इसकी वेव पार्टिकल भी होता है और मैग्नेटिक पार्टिकल। लेकिन अगर पार्टिकल अगर प्रॉपर्टी बता रहा है, मतलब उसके लिए माध्यम होना जरूरी है। तो ये बताना है कि कौन सा जो वेव है वो केवल केवल आपका क्या है कि ठोस में यानी कि सॉलिड में वो बहता है, लेकिन लिक्विड में नहीं बहता, ठीक है। तो ये कौन सा वेव है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कौन सा वेव है, ये देखो एस वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस वेव। देखते हैं हम लोग जब ग्राफ में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वेव के बारे में बनाते हैं, तो ये देखो यहाँ से पी वेव और एस वेव इस अगर एपी सेंटर है, ठीक है ना, एपी सेंटर है ये, ठीक है ना, सरफेस मतलब एपी सेंटर यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जा रहा है जो है ये पी वेव और एस वेव दोनों है यहाँ पे, ठीक है, पी वेव एस वेव दोनों है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हो गया लिक्विड, ठीक है, लिक्विड पूरा ये लिक्विड है, फिर से सॉलिड है। तो यहाँ पे कौन सा वेव आ रहा है? पी वेव आ रहा है। यानी कि पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में जा सकता है। लेकिन जो एस वेव है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो एस वेव जो लिक्विड में नहीं जा सक रहा है, तो इसी कारण नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस वेव, जो केवल सॉलिड में जाता है। ठीक। अब जो भूकंप के जो तीव्रता को नापते हैं, जो मैग्नीट्यूड को नापते हैं ना, मैग्नीट्यूड तीव्रता को नापते हैं, उसके लिए जो पैमाना यूज होता है वो कौन सा है? कौन सा है उसको? रिक्टर स्केल बोला जाता है, या फिर मार्कोनी स्केल बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है, मोह स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पैमाना है। जो मोह स्केल है ये तो हार्डनेस बताता है कि कौन कितना कठोर है बताता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में क्या कि हम लोग बस उसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। मार्कोनी स्केल क्या बताता है? ये मैग्नीट्यूड नहीं है, इंटेंसिटी बताता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड जो बनाता है वो क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी के बारे में है, जो दर्ज इतिहास में नहीं फटे हैं उन्हें कौन क्या कहते हैं? ठीक है ना, ऐसा जो अभी इरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो निकल नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं? नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो एक्टिव है, मतलब वहां से अभी भी ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, लावा निकल रहा है। दूसरा सुश्रुत, ठीक है ना, यानी कि अभी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, फिर कभी फिर निकल सकता है, लेकिन अभी डॉर्मेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट बोलते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी। पहले निकलता था, उसके बाद अब नहीं निकल रहा है। क्या हमारे जो हिमालय क्षेत्र में कभी ज्वालामुखी निकलता था? पहले निकलता था, लेकिन अब क्या है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है और कुछ वेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अभी नहीं निकलता, यानी कि वहां पे पूरा एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है हमारे, ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। ऐसा ज्वालामुखी को हम लोग एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में एक जगह पे एक्टिव ज्वालामुखी अभी भी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी है, ठीक है ना, एक्टिव। तो वो बताना है कि वो जगह कौन सा है। क्या वो नार्को नारकोंडम जो है द्वीप है अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में है तो, लेकिन नारकोंडम द्वीप नहीं है। दूसरा, क्या वो डेक्कन ट्रैप में है? जो पहले जो है डेक्कन ट्रैप में अभी ज्वालामुखी निकला था, इसी के कारण है। वहां पे क्या है कि ब्लैक सॉइल है और बहुत सारे मिनरल्स है, ठीक है ना, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। फिर क्या लक्षद्वीप आइलैंड में है? नहीं है, लेकिन अभी जो जो एक्टिव है वो कौन सा है? बेरन आइलैंड है, ठीक है ना, बेरन आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना, जो एक्टिव जो वॉल्केनो है वो क्या है? बेरन आइलैंड में है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है ना, कुछ एसिडिक होता है, कुछ बेसिक होता है। जो एसिडिक ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में गलत कथन क्या है बताना है, ठीक है। तो एसिडिक ज्वालामुखी में सिलिका, जो सिलिका होता है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा होता है। ठीक। दूसरा,
एसिटिक जो लावा होता है तेज बहता है और बड़े क्षेत्रों में कवर करता है। देखते हैं, आगे देखते हैं। एसिडिक ज्वालामुखी अक्सर खड़ी ढलानों वाले शंकु बनाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, एसिडिक ऐसे ढलाने वाले बनाते हैं। तीसरा, एसिडिक लावा विस्कस और कूल क्विकली होता है, मतलब चिपचिपा 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 रहता है और जल्दी ठंडा होता है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट देखोगे तो दोनों में से एक सही होगा। या फिर चिपचिपा होगा तो विस्कस ज्यादा होगा, तो तेज नहीं बहेगा। ठीक है, अगर तेज बहेगा तो विस्कस नहीं होगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये विस्कस होता है, यानी कि तेज नहीं बहता। और ये भी देख लो, अगर लावा तेज बहता है तो क्या बड़े क्षेत्र में कवर अप करेगा? क्या नहीं करेगा। तेज बहेगा तो छोटा वाले क्षेत्र में कवर अप करेगा। अगर बड़ा क्षेत्र को कवर अप करना है तो स्लोली स्लोली बहना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर